हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम लाइट चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कवर किया था, जिसमें हमने साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देखा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हमने कवर किए थे लास्ट सेशन में। जिसने नहीं देखा तो उसको वो पहले पिछली वीडियो देखो और उसके बाद आज का कंटिन्यू करो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज हम इसका इंपॉर्टेंट यूनिट लेंस स्फेरिकल लेंसेज कवर करने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहला आ रहा है लेंस। लेंस इज एनी अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लेंस हमेशा एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनता है, जैसे कि ग्लास, जैसे कि प्लास्टिक एक्सेट्रा। बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जिसकी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, दोनों तरफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। अगर आपने लेंस देखा हो तो ऐसे बना होता है और दोनों तरफ उसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, राइट। जबकि मिरर में एक तरफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती थी और एक तरफ पॉलिश सरफेस होती थी। टाइप्स ऑफ लेंसेज, दो टाइप के लेंस होते हैं, एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस, ये बना हुआ है, नीचे डायग्राम देख सकते हो। थिनर एट द टॉप या एजिस एंड थिकर एट द मिडल। कन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन यही होती है, दोज लेंसेज व्हिच आर थिनर एट द एजिस एंड थिकर एट द मिडल। बीच में मोटा होता है और कोनों पे पतला होता है, इज कॉल्ड convex lens. Concave lens, thicker at the edges and thinner at the middle. मतलब कोनों पे मोटा होता है और बीच में पतला होता है, called concave lens. पहचान बहुत आसान है, आसानी से पहचाना जाता है कि ये convex lens है या concave lens. क्लियर है? आगे चलते। डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम है जो हम मिरर्स में पढ़ के आए थे, बस अपोजिट हो जाता है। सारे पॉइंट जो वहां कनकेव मिरर में कवर हुए थे, यहाँ पे आते आके वो कन्वेक्स लेंस में कवर हुए। पहले तो डेफिनेशन डाल दी हमने दोनों की, दोज लेंसेज व्हिच आर थिनर एट द एजेस एंड थिकर एट द मिडल, और कनकेव थिकर एट द एजेस एंड थिनर एट द मिडल। नंबर 2, कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। मतलब ये पैरेलल बीम ऑफ रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। मतलब अगर कोई पैरेलल रेज आ रही है तो ये सारी के सारी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी, ऐसे कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे लगेगा कि डाइवर्ज करके जा रही है। अभी आगे डायग्राम भी आएंगे इसके, तो ये ऐसे डाइवर्ज करता हुआ लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये सारी के सारी एक पॉइंट से डाइवर्ज कर रही है, तो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग मतलब एक दूसरे से दूर जा रही, कन्वर्जिंग मतलब सारी एक दूसरे के पास आ रही। ओके। थर्ड आइए, कन्वेक्स लेंस हैव रियल फोकस। मतलब इससे एक्चुअली में पास करके जाती है रेज ऑफ लाइट, वेयरएज कनकेव लेंस हैव वर्चुअल फोकस। फोकस की डेफिनेशन वही है जो हम मिरर में कवर करके आए, तो इसमें एक्चुअली में पास होके जाती है कन्वेक्स लेंस में, और इसमें हमारी वर्चुअल में इमेजिनरी पास होके जाती है, लगता है हमें कि वो उससे निकल के गई। नेक्स्ट टाइम, फोर्थ पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड बाय फॉर्म एनलार्ज्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज एंड सेम साइज। ये तीनों टाइप की इमेजेस को कवर करता है। ये एनलार्ज भी बनाता है, बड़ी इमेज भी बनाता है, ये छोटी इमेज भी बनाता है, और ये सेम साइज की इमेज भी बनाता है। जबकि कनकेव लेंस हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। वहां पे कन्वेक्स मिरर था, यहाँ पे कनकेव लेंस है। बी केयरफुल, क्वेश्चन आता है इस पे, विच लेंस ऑलवेज फॉर्म डिमिनिश्ड इमेजेस? तो कनकेव लेंस। और मिरर में पूछेंगे तो कन्वेक्स मिरर। क्लियर है? आगे चलते हैं। नंबर 5, इट फॉर्म रियल एंड वर्चुअल इमेजेस बोथ। रियल और वर्चुअल इमेजेस हमने कवर किया हुआ है। रियल इमेजेस व्हिच कैन बी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी कलेक्टेड ऑन स्क्रीन। ये दोनों की पोजीशन, दोनों को बनाता है अलग अलग पोजीशन के हिसाब से। जबकि कनकेव लेंस ओनली फॉर्म वर्चुअल इमेजेस, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ये 5 पॉइंट है, ऐसे ही 5 पॉइंट हमने मिरर में भी लिखे थे। आगे चलते। नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है, बाकी डेफिनेशन सेम है जो हमने मिरर में पढ़ी थी, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। बट यहाँ पे एक पोल को हम नाम चेंज हो जाता है, यहाँ पे हम पोल को ऑप्टिकल सेंटर का नाम दे देते हैं। तो डेफिनेशन इसकी भी वही है, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पोल नहीं होता,
और इसको O से डिनोट करते हैं। इसको हम O से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम। यहां से हम रे डायग्राम स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो रूल्स क्या कहते हैं, इसके 3 रूल्स हैं। नंबर 1, पैरेलल आएगी जो तो वो F से पास होके जाएगी, सेम है जैसे वहां पे मिरर में भी था। पैरेलल आएगी तो F से जाएगी, F यहाँ पे F डैश हो जाता है, B क्या या F2 क्या, F1 F2 का लो या F डैश का, इसके दोनों तरफ फोकस होता है। मिरर के सिर्फ एक ही तरफ फोकस होता है। यहाँ पे हम C नहीं कहते, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं कहते, यहाँ पे हम उसको 2F कहते हैं, और 2F भी दोनों तरफ लिखा जाता है क्योंकि इसकी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है दोनों साइड होती है। नंबर 2, अगर O से पास करेगी, O बोले तो ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई चीज पास करेगी तो ये सीधी चली जाएगी विदाउट एनी बेंडिंग। ये नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस होता है, जो हमने क्लास लैब में नॉर्मल इंसिडेंस पढ़ा था वो यहाँ पे O का बन जाता है। नंबर 3, जब हमारी रे ऑफ लाइट F से पास करती है तो वो पैरेलल होता है। तो ये 3 रूल है यहाँ पे। पैरेलल आएगी तो F से पास हो जाएगी, F से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, और अगर O से आएगी तो सीधी चली जाएगी विदाउट एनी बेंडिंग। इन 3 में से कोई 2 रेस को हम यूज करके अपना रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं अलग अलग पोजीशंस। सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस को लेंगे। कन्वेक्स लेंस में होता है, रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स लेंस में 6 पोजीशन है, सेम जैसे हमारे कनकेव मिरर में थी। तो सबसे पहले आती है हमारी एट इंफिनिटी। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी एट एफ डैश। एट इंफिनिटी तो एट एफ डैश, एफ डैश इधर वाला F2 भी कर सकते हैं। और अगर एट F रखोगे तो एट इंफिनिटी बनेगी, उल्टा हो जाता है, वहां भी ऐसे ही करते थे हम। इंफिनिटी होगा तो F पे बनेगी, F पे होगा तो इंफिनिटी पे बनेगी। नंबर 2, बियॉन्ड 2F तो बनेगी बिटवीन F डैश एंड 2F डैश, मतलब राइट हैंड साइड पे, और बिटवीन F एंड 2F रखेंगे तो बियॉन्ड 2F डैश बनेगी। ये भी उल्टा हो गया, बियॉन्ड 2F तो बिटवीन F एंड 2F, बिटवीन F एंड 2F तो बियॉन्ड 2F, और एट 2F रखोगे तो आपकी एट 2F डैश, मतलब राइट हैंड साइड पे बनेगी। सारी राइट हैंड साइड पे चली जाती है, इसलिए सारी के सारी क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। जबकि जो लास्ट वाली पोजीशन है बिल्कुल अलग होती है, बिटवीन F एंड O, तो ये बनती है ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है। सारी उधर चली गई थी, यहाँ पे ये इसी साइड बनती है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो सारी रियल इन्वर्टेड है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइजेस के बारे में देख लेते हैं। ये हाईली डेमिनिश्ड, डेमिनिश्ड, सेम साइज, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज और एनलार्ज, मतलब बहुत छोटी, छोटी, फिर सेम साइज, बड़ी, बहुत बड़ी, और फिर ये लास्ट बिल्कुल अलग है इनसे, बड़ी। सेम है जैसे हमने वहां कनकेव मिरर में पढ़ा था, यहाँ कन्वेक्स लेंस में पढ़ा। आइए इसके लिए डायग्राम देख लेते हैं कन्वेक्स लेंस के। सबसे पहला आ रहा है एट इंफिनिटी। पहला हम ड्रॉ कर रहे हैं एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी कहता है हमारा कि हम इंफिनिटी पे कभी भी ऑब्जेक्ट हम रख के नहीं दिखाते, हम सिर्फ पैरेलल रेज लेके आते हैं। तो ये पैरेलल रेज आ गई और ये सारी के सारी कहां से पास करेंगी, F से पास करेंगी। रूल कहता है हमारा जो भी पैरेलल आएगी वो कहां से पास करेगा, F से पास करेगा। यहाँ पे बनेगी हमारी इमेज, हाईली डेमिनिश्ड इमेज। क्लियर है? नंबर 2, बियॉन्ड 2F। हमने ऑब्जेक्ट को अपने को बियॉन्ड 2F रखा, ये है हमारा ऑब्जेक्ट AB। इसका ये ऊपर का टॉप है और ये नीचे बॉटम है, B बॉटम। तो हम इससे 2 रेज लेके गए, एक पैरेलल जो रूल के हिसाब से आपकी F2 से निकल के गई, या F डैश भी कह सकते हैं, और दूसरी हम O से ले गए, तो O वाली बेंडिंग नहीं दिखाएगी, सीधी चली जाएगी। जहां पे ये दोनों मीट होंगी उसी पॉइंट पे हम क्या बनाएंगे, अपनी इमेज। ये इमेज कैसी होगी, एक तो बनेगी ये बिटवीन F एंड 2F, जो वहां पे क्योंकि बियॉन्ड 2F रखा हुआ है हमने। नंबर 2, ये बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा बनेगी, देख लो उल्टी बनी है। और तीसरी ये डेमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी। आप देख सकते हो AB से A डैश और जो B डैश है वो छोटा है। क्लियर है? एक बार इसको कंपास और पेंसिल से बना के देखना, स्केल पेंसिल से, तो आपको ये आसानी से बन जाएगा। कोई दिक्कत आए तो कमेंट करना, फिर हम इसको बोर्ड पे बना के देंगे। ठीक है, आगे चल। नेक्स्ट, थर्ड,
थर्ड कह रहा है एट 2f, अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को 2f पे रख देंगे तो ये हो जाएगी 2f पे बनेगी, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी 2f पे बनेगी, राइट। तो हमने क्या करा, 2f पे रख के दो दो इमेजेस, दो रेज ले ली, एक पैरेलल गई जो f से निकल के गई, और दूसरी हम o से ले गए तो ये सीधी चली गई, जहां पे ये दोनों टकराएंगी वहीं पे बनेगी, राइट। तो दो रूल कोई भी ले सकते हो उन चार में से, तो हमने यहाँ पे एक पैरेलल वाला ले लिया और एक o वाला लिया, ज्यादातर यही दो लेते हैं। और ये देखना अब आपकी क्या क्या पोजीशन बनी है, एट 2f है तो एट 2f डैश बनेगी, दूसरा आपकी ये रियल इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, और तीसरा ये सेम साइज की बनेगी, वही यहाँ पे, राइट। तीन क्लियर है। आइए चौथा देखते हैं। चौथा है हमारा बिटवीन f एंड 2f। तो हमने कहा रखी है बिटवीन f और 2f के बीच में रखी, ये है हमारी इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम दो रेज लेंगे, एक पैरेलल लेके गए तो ये कहां से गया, f से निकल गया, और दूसरा हम इसको o से लेके गए तो ये सीधी चली गई, तो ये जहां जाके मीट करेंगी उस पॉइंट पे हम अपनी इमेज बनाएंगे, तो ये बियॉन्ड 2f बनेगी, क्योंकि हमने बिटवीन f एंड 2f रखी है, तो ये बनेगी कहां पे, बियॉन्ड 2f डैश। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और कैसी बनेगी ये, एनलार्ज्ड, बड़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं जो a डैश b डैश है वो a b से बड़ा है, क्लियर है। भाई नेक्स्ट फिफ्थ कहता है एट 2f, सॉरी एट f पे रखोगे तो एट इंफिनिटी पे बनती है, तो हमने यहाँ से दो रेज लेके गए, एक पैरेलल ले गए जो कि f2 से निकल गई, और दूसरी o से ले गए तो सीधी चली गई। अब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल का मतलब है ये इंफिनिटी पे जाके मीट करेंगे, तो इसकी पोजीशंस हो जाएंगी, एट इंफिनिटी पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, और साइज क्या होगा उसका, हाईली एनलार्ज्ड, क्लियर है। एक बार हाथ से ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। आई बिटवीन एफ एंड लास्ट पोजीशन है, ये बिल्कुल अलग है बाकी, अभी तक सारी रियल इन्वर्टेड थी, ये अकेली ऐसी है जो वर्चुअल इरेक्ट है। तो हमने कहा रखा बिटवीन एफ एंड ओ, तो ये पहली पैरेलल लेके गए तो ये कहां से पास हो गई, एफ से पास, और दूसरी हम कहां से ले गए, ओ से ले गए, तो ये सीधी चली। तब हम इन दोनों को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, तो जहां पे ये दोनों मीट करेंगी वहीं पे हम क्या बनाएंगे, अपनी इमेज बनाएंगे। जो ये ए डैश और बी डैश है ये हमारी इमेज है, और ये ए बी है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं हमारी बनी है ऑन सेम साइड ऑफ लेंस, इसमें इसी साइड बन रही, बाकी साइड सब उधर बन रही थी, ये ऑन सेम साइड ऑफ लेंस बन। नंबर 2 कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी, सीधी बनी है, आप देख सकते हो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। और कैसी बनी है ये, एनलार्ज्ड, ये बिल्कुल अलग है, इसके सारे जो पोजीशंस हैं वो बिल्कुल बाकी पहले 5 से अलग है, क्लियर है। आगे चलते हैं, इनके यूजेस आएंगे। अब पहले यूजेस आ रहे हैं किसके, आपके कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस बहुत ज्यादा कॉमन यूज होने वाला हुआ है, हर किसी के मोबाइल में होता है, आजकल कैमरे लगे हुए उसमें होता है, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी देख लो, माइक्रोस्कोप वगैरह उनमें होता है। और जो हम चश्मों में लेंस लगाते हैं, खासकर जो पास की नजर कमजोर हो जाती है, तो वो भी क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। तो आइए वही लिखे, कोई 3 लिख लेना। तो इट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक माइक्रोस्कोप। कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट आई डिफेक्ट कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब पास की नजर कमजोर, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन कैमरा। और मोबाइल्स में सबके पीछे होता ही है, आपने देखा होगा, उसमें होता है 5 मेगापिक्सल 10 मेगापिक्सल, क्या होता है, लेंस की तो पावर होती है, राइट। नेक्स्ट कनकेव लेंस, ये कम यूज होता है, इसके यूज थोड़े कम मिलेंगे आपको। टेलीस्कोप में, गैलियन टेलीस्कोप में लगता है, कनकेव लेंस इज यूज्ड इन गैलियन टेलीस्कोप। इट इज आल्सो यूज्ड टू करेक्ट आई डिफेक्ट लाइक मायोपिया, दूर की नजर कमजोर होने पे लगता है, राइट। और कनकेव लेंस इज यूज्ड इन स्पाई होल्स इन डोर्स। आपने देखा होगा कि डोर्स के अंदर छोटा सा छेद होता है, इससे हम देखते हैं कि कौन आया, तो वो भी एक कनकेव लेंस होता है, वो हमारी इमेज को डिमिनिश्ड करके हमें दिखाता है,
देखा होगा आपने, सीधा दिखाता है और डिमिनिश्ड दिखाता है, चाहे वो कहीं पे भी आप खड़े हो, राइट। तो ये तीन तीन यूजेस हैं दोनों के, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। आगे न्यूमेरिकल, यहाँ से हम न्यूमेरिकल पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो रे डायग्राम और न्यूमेरिकल दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट के रिफ्रैक्शन में भी और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। सबसे पहले फार्मूले देख लेते हैं। इसमें दो फार्मूले हैं, पहले का नाम है लेंस फार्मूला और दूसरे का नाम है मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। लेंस फार्मूला कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यहाँ पे माइनस का साइन था, जबकि मिरर फार्मूले में क्या था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो थोड़ा सा माइनस का फर्क है। सेम ऐसी मैग्निफिकेशन, पहले डेफिनेशन आ जाएगी, फिर इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब h2/h1। h2 होता है इमेज की हाइट और h1 होता है ऑब्जेक्ट की हाइट। आप इसे h' भी लिख सकते हो या HI/HO भी लिख सकते हो, ये लास्टली भी मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल्स में। इज इक्वल टू V/, ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। यहाँ पे माइनस नहीं आया, मिरर में आपको -V/u था, यहाँ पे V/u बी के। अब इसमें ये क्या क्या नोटेशन है, F फोकल लेंथ को कहते हैं, U ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कहते हैं, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है पोल से, V इमेज के डिस्टेंस को कहते हैं कि इमेज कितनी दूर है पोल से, राइट। और मैग्निफिकेशन में आ जाओ, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये रेशियो है सेम क्वांटिटी, मतलब H2 और H1 का रेशियो है, तो यूनिट कैंसिल हो जाता है एंड हैव नो यूनिट। क्वेश्चन आ सकता है राइट द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, या एमसीक्यू में भी बनके ये पूछ सकते हैं। M का मतलब है हमारा मैग्निफिकेशन, H1 का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, H2 का मतलब है हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज। V और U वही है जो ऊपर का, क्लियर है। आई अब साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। अगर साइन कन्वेंशन लिखनी आ जाए 3 नंबर या 2 नंबर में, तो ये हमें 5 पॉइंट देने पड़े। ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, या पोल नहीं, ऑप्टिकल सेंटर। नंबर 2, डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन टू बी पॉजिटिव, डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट रे टेकन टू बी नेगेटिव। सेम पॉइंट है दोनों के, बाकी चारों जो वहां पे थे। मतलब अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही हम अपना डिस्टेंस नाप रहे हैं तो वो पॉजिटिव का साइन हो जाता है। अगर इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है और हम डिस्टेंस ऐसे नाप रहे हैं अपोजिट, तो वहां पे नेगेटिव का साइन है। डिस्टेंस मेजर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, अगर हम उससे ऊपर की तरफ डिस्टेंस नाप रहे हैं तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। डिस्टेंस मेजर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव, और अगर हम नीचे की तरफ नाप रहे हैं डिस्टेंस या हाइट, टेकन टू बी नेगेटिव। क्लियर है पांचों पॉइंट। आगे चलते हैं, मगर इसको अप्लाई कैसे करते हैं उसके लिए गोल्डन रूल है, एक ट्रिक है, आइए वो डिस्कस करते हैं। पहले भी मैंने आपको मिरर में बताई थी, ट्रिक टू अप्लाई साइन कन्वेंशन, गोल्डन रूल। यू ऑलवेज नेगेटिव, यू हमेशा नेगेटिव का साइन लगता है। H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, H1 क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाता है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखा जाता है, इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव का साइन लेता है। V दोनों साइन लेता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। V मिरर में अलग होता है और लेंस के लिए अलग होता है, बस ये अकेला ऐसी पोजीशन है जिसमें थोड़ा फर्क आ जाता है मिरर और लेंस में। डिपेंड करता है मिरर में रियल है या वर्चुअल है, रियल होगा तो नेगेटिव, वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव। जबकि लेंस में उल्टा होता है, वर्चुअल होगा तो नेगेटिव, रियल होगा तो पॉजिटिव। F नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड करेगा कनकेव है या कन्वेक्स है, कनकेव लेंस है या कन्वेक्स, सेम है। मिरर भी होगा तो भी यही साइन रहता है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। H2 नेगेटिव है या पॉजिटिव डिपेंड करेगा रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, सेम। M नेगेटिव या पॉजिटिव डिपेंड करेगा रियल इमेज की बात हो रही है या वर्चुअल इमेज की बात, राइट। बाकी सब सेम है, थोड़ा V में लेंस के लिए अलग हो, बाकी वो मिरर वाला ही केस। इसको थोड़ा आप ध्यान रखना, कैसे अप्लाई करना है आइए हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं, वहां आपको क्लियर होगा कि साइन कैसे लगाए। जैसे कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो हमें F दे दिया, कितना, 10 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, तो लग जाएगा प्लस। आप पीछे पढ़ सकते हो कि कन्वेक्स लेंस के लिए हम F का साइन लेते थे प्लस। प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ
12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। वॉल से हमने कन्वेक्स लेंस को दूर रखा, तो वॉल पे तो इमेज बनेगी हमारी जाके, तो मतलब ये इमेज का डिस्टेंस है, v हो जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर। अब क्योंकि वॉल पे बन रही है मतलब वो रियल इमेज है, और v का साइन डिपेंड करता था कि वो रियल है या वर्चुअल है, अपोजिट। तो ये क्योंकि रियल है इसलिए प्लस साइन। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, हमें u निकालने के लिए वो क्या, सो एज टू फॉर्म रियल इमेज ऑन द वॉल। वॉल पे बन रही है तो रियल इमेज होगी, क्योंकि कलेक्ट वही हो सकती है जो रियल। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें साफ दिख रहा है कि हमें लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसके आगे आप लिख देना बाय लेंस फार्मूला, नाम डाल देना इसका, राइट। अब f की वैल्यू ले लो, ये हो गया 10 और v की वैल्यू डाल लो, वो हो गई 1/12 माइनस 1/u। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 1/u एक साइड आ जाएगा, तो 1/12 माइनस 1/10। इसका एलसीएम ले लो आप, 12 और 10 का 60 एलसीएम आ जाएगा। 12 से काटोगे तो ये 5 हो जाएगा, और 10 से काटोगे तो 6 हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस 1/60। तो पलटोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी माइनस 60 सेंटीमीटर। दैट्स व्हाट वी हैव टू, ये आंसर। क्लियर है? आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, ये हमें h1 दे दिया, आप इसे ho भी कह सकते हैं, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया ये हमें कितना 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दी है कन्वेक्स लेंस की, तो f हो गया 12 सेंटीमीटर, क्योंकि वो कन्वेक्स लेंस है तो प्लस लग जाएगा। u हमेशा नेगेटिव होता है, बताया था। h1 हमेशा पॉजिटिव होता है, वो भी बताया था। ये +7 हो गया, ये -12, ये +12। वो कह रहा फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। पोजीशन होती है v, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होता है v। नेचर हम बताएंगे रियल इन्वर्टेड, जो भी होगा वो नेचर हो जाएगा हमारा, या वर्चुअल इरेक्ट भी हो सकता है। और हाइट बताएंगे, वो होती है h2। दो चीजें निकालनी। तो सबसे पहले हम इसमें लेंस फार्मूला लगा लेते हैं, वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आगे लिख देना बाय लेंस फार्मूला। वैल्यू डालेंगे तो 1/12 हो जाएगी, v हमें निकालना है, और u हो जाएगा -12। अब जो ये माइनस है ये इस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब +12 उधर जाके फिर से माइनस हो जाएगा, ये आ गया आपका 1/v। तो एलसीएम लोगे 12, ऊपर 1 - 1 यानी 0, तो ये आ गया 0/12। जब पलटोगे तो ये हो जाएगा 12/0। नीचे 0 आ गया तो इसका मतलब वो हो गया इंफिनिटी, यानी हमारी इमेज है वो कहाँ बन रही है इंफिनिटी, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है f पे। देखो f भी 12 है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी 12 है, तो ऑब्वियस है इमेज कहाँ बनेगी इंफिनिटी पे। तो निकाल लेते हैं, उसका साइज निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें लीनियर मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि होता है h2/h1 इज इक्वल टू v/u। h2 हमें दिया हुआ है, निकालना है h2। h1 है हमारा 7 सेंटीमीटर, v है हमारा नॉट डिफाइंड इंफिनिटी, कह लो 12/0, और u है हमारा -12। ये तो सारा h2 भी क्या हो जाएगा 12/12 से 12 काटना चाहो तो 7/0, यानी नॉट डिफाइंड, यानी हाईली एनलार्ज्ड। क्लियर है? तो चीज डिफाइंड है तो उसको कैसे आप लिखोगे। नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, हमें इस बार f निकालना है, ऑफ कन्वेक्स लेंस विच प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ये हमें इमेज का डिस्टेंस दिया है और वो वर्चुअल है, तो नेगेटिव है। लेंस के केस में नेगेटिव होती है, आप देख सकते हो, जो हमने गोल्डन रूल लिखा है उसमें आपको क्लियर हो जाए। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, u का डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 20 सेंटीमीटर। u तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, ऑलवेज नेगेटिव। फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आगे लिख देना बाय लेंस फार्मूला। वैल्यू डाल लेते हैं हम इसमें,
तो f की वैल्यू हमें निकालनी है, v है हमारा -50 और u है हमारा -20। अब ये माइनस का साइन ऊपर ले जाएंगे हम, तो हमारा बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू -1/50 प्लस 1/20। 50 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं, 100 आ जाएगा। 50 से कट करेंगे 100 को तो ये -2 हो जाएगा और ये +5 हो जाएगा। तो 1/f की वैल्यू बन गई 3/100। पलटोगे तो f आ गया आपका 100/3 सेंटीमीटर, यानी 33.33 सेंटीमीटर हमें फोकल लेंथ ही फाइंड आउट करनी। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट आ जाइए। अगला कह रहा है, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फोकल लेंथ है आपकी 20 सेंटीमीटर, लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब बताया नहीं कौन सा लेंस है। प्रोड्यूस अ 10 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, एम दिया हुआ है 10 टाइम्स, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, ऑन अ स्लाइड ऑफ स्क्रीन। अब ये रियल हो गई, स्क्रीन पे कौन सी आएगी, रियल इमेज आएगी। अब रियल इमेज कौन बनाता है, कन्वेक्स लेंस बनाता है, यानी एफ हो गया हमारा पॉजिटिव। वहां से आपको हिंट मिल गया, क्योंकि कनकेव लेंस तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। हाउ फार मस्ट द स्लाइड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। अब वो कह रहा है कि हमें 10 टाइम्स स्लाइड पे लेनी है ऑन अ स्क्रीन, तो हमें स्लाइड कितनी दूर रखनी है लेंस से, यानी हमें इमेज डिस्टेंस निकालना, यानी वो हमें v निकालने के लिए कह रहा है। तो इसमें हम पहले हम m वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, m इज इक्वल टू v/u, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। ये हो गया -10 v/u, यानी v मिल गया हमें -10u, राइट। अब दूसरा फॉर्मूला लगा लेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, हम लेंस फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसके आगे लिख देना लेंस फॉर्मूला। तो 1/f हो गया आपका +20, v हमारा हो गया -10u और -1/u। अब ये नेगेटिव साइंस को ऊपर ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/10u, सॉरी ऊपर माइनस आ जाएगा, -1/u। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो आंसर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 10u। 10u को काटोगे तो -1, u को काटोगे तो -10। तो हमारा बन गया कितना, 1/20 इज इक्वल टू -11/10u। 10 से 10 काट सकते हो, तो u की वैल्यू आ गई -22 सेंटीमीटर। क्लियर है। लेकिन हमें u नहीं निकालना, हमें v निकालना। तो v की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे। तो v था हमारा -10u, जो कि -22 है, यानी 220 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर है। ये थोड़ा सा डिफरेंट न्यूमेरिकल, ऐसे और प्रैक्टिस करना न्यूमेरिकल्स की, आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं आए तो फिर कमेंट करके आप जो भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं सभी कमेंट के आंसर्स करूंगा।